बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.3 का लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 15। स्टेटमेंट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर व्हेन थीटा इज 18 डिग्रीज, 36 डिग्रीज, 54 डिग्रीज एंड 72 डिग्रीज। यानी हमें टेबल और कैलकुलेटर यूज किए बगैर इन चार एंगल्स की साइन और कोसाइन वैल्यूज फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें ये इक्वेशन प्रूव करना है। इसके अंदर भी अगर आप देखें तो कोसाइन 36 जो हम फाइंड आउट कर चुके होंगे, इसी तरह कोसाइन 72 जो हम फाइंड आउट कर चुके होंगे, और इन्हीं वैल्यूज की बेस पर कोसाइन 108 और कोसाइन 144 डिग्रीज की वैल्यूज फाइंड आउट करके हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना होगा। स्टूडेंट्स, पहला काम तो हमारा है इन एंगल वैल्यूज के लिए साइन कोसाइन वैल्यूज फाइंड आउट करना। सबसे पहले देखें 18 डिग्रीज। 18 डिग्रीज की साइन वैल्यू हमें नहीं आती। हमें आता क्या है? एक्सरसाइज 10.3 तक हम कैसे पहुंचे हैं? स्टूडेंट्स, हम पहुंचे हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज की मदद से, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज की मदद से, या हाफ एंगल आइडेंटिटीज की मदद से। यानी ये वो फार्मूलाज हैं जो हमने इस एक्सरसाइज से पहले डिस्कस किए, और इससे पीछे वाले मौजूद तमाम फार्मूलाज ये हैं हमारी टूल किट। हम इन टूल्स की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 18 डिग्रीज को अगर डबल किया जाए तो 36 डिग्रीज, हमें 36 डिग्रीज की वैल्यूज भी नहीं आती। अगर 3 टाइम्स किया जाए तो 54 डिग्रीज, हमें 54 डिग्रीज के बारे में भी नहीं मालूम। 18 फोर्स आर 72 डिग्रीज, हमें 72 डिग्रीज के लिए भी वैल्यूज नहीं आती। अगर हम इससे आगे चले जाए 18 फाइव्स आर, तो वो है 90। स्टूडेंट्स, 90 डिग्रीज के लिए हमें साइन कोसाइन टेंजेंट तमाम वैल्यूज आती हैं। हम 18 का ताल्लुक जोड़ते हैं 90 के साथ। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करके हमें कुछ ना कुछ रास्ता, कुछ ना कुछ इनफैक्ट क्लूज मिलना शुरू हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले थीटा की वैल्यू 18, यानी मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। अब जिस तरह के मैंने कहा कि 18 को हम 90 के साथ जोड़ रहे हैं, यानी 90 के साथ इसका एक ताल्लुक बनाने जा रहे हैं ताकि हमें कुछ ना कुछ स्टार्टिंग मिल जाए। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहां पर हासिल होगा 90। अब 5 थीटा, हमें डबल एंगल आइडेंटिटी आती है, हमें ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी आती है। हम 5 थीटा के लिए आइडेंटिटी नहीं जानते, यानी हम नहीं जानते कि साइन 5 थीटा किसके इक्वल होगा। डायरेक्टली नहीं जानते। 5 थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं। किस तरह से? जी, हम इसे लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा। अब हमें साइन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोसाइन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें यहां पर साइन या कोसाइन फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए ताकि हम जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे जो फार्मूलाज हैं वो यूज कर सके। यहां पर स्टूडेंट्स, अगर हम इस 3 थीटा को या इस 2 थीटा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो 90 माइनस 3 थीटा या 90 माइनस 2 थीटा, इस सूरत में हमारा एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो हमने एक्सरसाइज 10.1 के साथ पढ़ा था। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइड एंगल्स। हम इन दोनों में से किसी एक को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। आपको मकसद मैंने बता दिया कि अब हम अगर साइन या कोसाइन फंक्शन अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन पर तो राइट साइड पर डायरेक्टली अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, या आप अल्फा माइनस बीटा का कॉन्सेप्ट भी यूज करके इसे एक्सपैंड कर सकेंगे।
लेफ्ट साइड पर आपके पास है 2 थीटा यानी डबल एंगल आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, यानी हम चल पड़ेंगे एक रास्ते पर। हम यहां अप्लाई करते हैं साइन फंक्शन दोनों साइड्स पर। याद रखें कोसाइन फंक्शन भी अप्लाई किया जा सकता है। साइन फंक्शन अप्लाई करके हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनफैक्ट बहुत सारे डिफरेंट वेज से किया जा सकता है, यानी मैं 2 थीटा को उस तरफ शिफ्ट कर देता, 3 थीटा इधर रहता, इधर ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी अप्लाई हो जाती, उधर अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट या अल्फा माइनस बीटा का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता, साइन फंक्शन अप्लाई करें दोनों तरफ या कोसाइन फंक्शन अप्लाई करें, यानी इसके 4 डिफरेंट वेज बन सकते हैं सॉल्व करने के। मैं अभी साइन फंक्शन अप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड्स पर। अप्लाई साइन फंक्शन ऑन बोथ साइड्स। जब हमने साइन फंक्शन दोनों साइड्स पर अप्लाई किया तो हमें लेफ्ट साइड पर हासिल होगा साइन ऑफ 2 थीटा और राइट साइड पर साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा। स्टूडेंट्स, इसकी अब हमें करनी है सिंप्लीफिकेशन। साइन 2 थीटा क्या है? शाबाश, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा। राइट साइड पर 90 माइनस 3 थीटा। यहां पर सबसे पहले तो देखें कि क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि साइन कौन सा होगा रिजल्ट का। कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइड एंगल्स में इस्तेमाल करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, 90 माइनस 3 थीटा, थीटा की वैल्यू 18 है। 18 3s are 54, 90 माइनस 54 इज 36। 36 डिग्रीज किस क्वाड्रेंट में आता है? शाबाश जी, 36 डिग्रीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती है, सो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव। अब साइन होगा या कोसाइन, इसका फैसला होता है यहां से। 90 के साथ यहां पर इवन नंबर है या ऑड नंबर? 90 1s are 90, इसका मतलब है कि 1 ऑड। अगर यहां पर है 1 तो इसका मतलब यह हुआ कि साइन अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। हम यहां लिखेंगे कोसाइन ऑफ 3 थीटा और ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा। ये हम पहले डिसाइड कर चुके, चूंकि 90 माइनस 3 थीटा का क्वाड्रेंट फर्स्ट बनता है। यहां तक हम आ गए। अब स्टूडेंट्स, हमें साइन थीटा यानी साइन 18, याद रहे कि थीटा का मतलब 18 डिग्रीज ही है। हमारे पास यहां पर साइन 18 कोसाइन 18 ये तो आ रहे हैं। यहां पर 3 थीटा है ये। अब 3 थीटा को भी थीटा में कन्वर्ट अगर हमने करना हो, ट्रिपल एंगल है, सिंगल एंगल में लाना हो, तो कोसाइन ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। कोसाइन ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी क्या है? चले उसका हवाला दे देते हैं। एज कोसाइन 3 थीटा कोसाइन 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कोसाइन क्यूब थीटा माइनस 3 कोसाइन थीटा। इसको यूज करते हैं यहां पर। इट इज 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 4 कोसाइन क्यूब थीटा माइनस 3 कोसाइन थीटा। अब पूरी इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो क्या करेंगे जी? आप राइट साइड पर देख लें। सिर्फ आपके जहन में आएगा कि हम राइट साइड से कोसाइन कॉमन ले लें। बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हैं आप। राइट साइड से जब आप कोसाइन कॉमन लेंगे तो लेफ्ट साइड पर भी एक कोसाइन पड़ा है, तो कोसाइन उस कोसाइन को डिवाइड करके कैंसिल कर सकता है। तो हम क्यों ना ऐसे करें कि हम पूरी इक्वेशन को कोसाइन से डिवाइड कर दें। लेकिन यहां पर एक बात याद रखें, आप पूरी इक्वेशन को किसी वेरिएबल टर्म से उस वक्त डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब वो 0 ना हो। हम अगर कोसाइन थीटा से इसे डिवाइड करना चाहते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हमें पहले मालूम करना चाहिए कि कहीं कोसाइन थीटा 0 तो नहीं है। अब थीटा क्या है? थीटा है 18 डिग्रीज। थीटा है 18 डिग्रीज। कोसाइन 18
जीरो नहीं होता। आप चेक कर सकते हैं, कोसाइन 90 इनफैक्ट जीरो होता है। तो कोसाइन थीटा चूंकि जीरो नहीं है, हम कोसाइन थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। एज हम हवाला देते हैं इस तरह से इसका, एज कोसाइन थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्रीज। सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा से पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट साइड पर हमारे पास हासिल होगा 2 साइन थीटा, ये कोसाइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहां पर 4 कोसाइन स्क्वायर माइनस 3, ये कोसाइन थीटा स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ये तमाम टर्म्स अगर हम इक्वल के एक तरफ ले आए तो हमें एक प्रॉपर इक्वेशन नजर आएगी। जैसे हमें आम आदत होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, इक्वल टू जीरो लिखा होता है, हम इस टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। यानी हम इसे लिख सकते हैं इस अंदाज में 4 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यह है कोसाइन, यह है साइन। अगर पूरी इक्वेशन एक फंक्शन में आ जाए, दोनों कोसाइन हो जाएं या दोनों साइन हो जाएं, तो ये ज्यादा बेहतर होगा, आसान हो जाएगा सॉल्व करना। कोसाइन स्क्वायर को क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं? जी, कोसाइन स्क्वायर की जगह पर किसी तरह साइन स्क्वायर आ सकता है। जी बिल्कुल आ सकता है। आप जानते हैं कोसाइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। सो हम यहां पर लिखेंगे कोसाइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 मल्टीप्लाई करते हैं अंदर और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और ये 4 माइनस 3, इट विल बी प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म चूंकि नेगेटिव है, हमें अच्छा लगता है कि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो। हम इसे पॉजिटिव बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई मसला नहीं। हम इसे लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन हासिल हुई। अगर आप इस इक्वेशन को गौर करें तो ये इक्वेशन एक खास टाइप की इक्वेशन है जो कि हम सॉल्व करना जानते हैं। अपने ज़हन में लेकर आए जो इक्वेशंस आप सॉल्व कर सकते हैं, जिन्हें आप जानते हैं सॉल्व करना। जी, आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, इनफैक्ट द ओनली पावर 1 हो। दूसरी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर या एक्स नहीं हो सकता, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। साइन थीटा इनफैक्ट x की जगह पर आया हुआ है, यानी जैसे एक इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक होती है, मैं एक इक्वेशन बोलता हूं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें x स्क्वायर आ रहा है फिर x आ रहा है। अब ये इक्वेशन साइन थीटा में क्वाड्रेटिक है। हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 टूल्स होते हैं। वो क्या क्या है? मिडिल टर्म ब्रेक, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप कंसिडर करें कि ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करनी है। आप मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करें। ये बनता है 4 इंटू -1 -4। हमें मल्टीप्लाई करने से -4 चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +2 चाहिए। सोचे जरा, कोई पेयर बनता है? स्टूडेंट्स, आप शाम तक सोचते रहें, ये पेयर आपकी समझ में नहीं आने वाला। मिडिल टर्म ब्रेक जब ना हो तो हम दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला का। कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें ज्यादा अच्छा नहीं लगता, ये मेथड हमें मुश्किल भी लगता है,
ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन, जी हमारे पास आखिरी ऑप्शन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमें चाहिए ए, बी और सी की वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स हम यहां पर वैल्यूज लिखते हैं। Here a is equal to 4, b is equal to 2 and c is equal to -1. ये a, b, c की वैल्यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक है। अगर x में क्वाड्रेटिक होती तो हम लेफ्ट साइड पर x लिखते हैं। अब हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 2 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4a और c डिवाइडेड बाय 2a। अब इसे हम करेंगे सॉल्व। साइन थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब यहां पर अगर आप सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जार 16, 16 प्लस 4 विल बी 20 डिवाइडेड बाय 2 4 जार 8। अब 20 का स्क्वायर रूट, जी कैलकुलेटर से नहीं फाइंड आउट करना, हम वैसे इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स 20 को हम कह सकते हैं 5 इंटू 4, यकीनन कह सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, यानी 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। जब 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिख सकते हैं तो 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा न्यूमिनेटर में से, वो कॉमन आकर डिनोमिनेटर को कैंसिल करेगा। मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं ताकि आपको बात वाज़े समझ आ जाए। -2 प्लस माइनस 20 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 8। अब ये 2 कॉमन आएगा और इसको कैंसिल करेगा, यानी हमें साइन थीटा की वैल्यू हासिल होगी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 4। ये 2 कॉमन आया और उसने 8 को कैंसिल किया। स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमें हासिल हुई। अब ये दो वैल्यूज हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। अब जरा दिमाग में अपने रखें बात कि थीटा इनफैक्ट क्या है। स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू 18 डिग्रीज है। अब 18 डिग्रीज के लिए साइन 18 डिग्रीज वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव? 18 डिग्रीज चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन 18 पॉजिटिव होगा। अब अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या ये माइनस जायज है? आप जरा देखें माइनस के लिए क्या होगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये नेगेटिव आंसर आएगा। हमें नेगेटिव आंसर नहीं चाहिए, हमें तो पॉजिटिव आंसर चाहिए, क्योंकि थीटा जो है वो 18 डिग्रीज है और 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हम यहां लिखेंगे साइन थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 4 when theta is equal to 18 degrees. So sin theta is equal to -1 plus square root of 5 by 4। और इसे अगर हम फर्दर खूबसूरत अंदाज में लिखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 -1 ओवर 4। ये हमारे पास स्टूडेंट्स साइन थीटा की वैल्यू। और थीटा क्या है? जी थीटा है 18 डिग्रीज। सो हम यहां लिखेंगे साइन 18 डिग्रीज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 -1 बाय 4। ये हमें साइन 18 डिग्रीज की वैल्यू हासिल हो गई विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। सिर्फ और सिर्फ हमने डबल एंगल ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज का यूज किया, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज किया। स्टूडेंट साइन 18 डिग्रीज की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए कोसाइन 18 डिग्रीज की वैल्यू।
जरा सोचें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं साइन की बुनियाद पर कोसाइन की वैल्यू। जी, हम ये बार बार सीख चुके हैं कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू गिवन हो तो हम उसकी बेस पर रिमेनिंग 5 फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर साइन की वैल्यू आ चुकी है साइन 18 की। कोसाइन 18 की वैल्यू फाइंड आउट करने के हमारे पास दो रास्ते हैं इस सिलेबस के मुताबिक। एक है कि हम राइट ट्रायंगल यूज कर लें और दूसरा हम पाइथागोरियन आइडेंटिटीज यूज कर लें। अगर हम राइट ट्रायंगल यूज करेंगे तो यह है साइन की वैल्यू, ये हम कंसिडर करेंगे परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम की बुनियाद पर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यूज करते हुए बेस फाइंड आउट करेंगे। बेस फाइंड आउट कर लेंगे तो कोसाइन की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की मदद से फाइंड आउट आसानी से कर लेंगे। लेकिन हम यहां पर पाइथागोरियन आइडेंटिटी यूज करेंगे। हम यहां लिखेंगे एज कोसाइन 18 डिग्रीज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्रीज। ये मैंने क्या लिखा है इनफैक्ट स्टूडेंट्स, ये लिखा है कोसाइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की मदद से। अब थीटा की वैल्यू अगर दोनों तरफ सेम हो तो कोई मसला नहीं, आप थीटा की जगह पर कोई भी एंगल पुट कर दे जायज है। यहां पर साइन 18 की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 माइनस साइन 18 की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 बाय 4 और यहां पर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हमें ओपन करना है। वन माइनस स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इट विल बी 5 प्लस 1 माइनस 2ab हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 4 का स्क्वायर 16। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास एलसीएम होगा 16 माइनस, अब इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे। इट विल बी माइनस 5 माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इसे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम। माइनस 5 माइनस 1, माइनस 5 माइनस 1 इज माइनस 6, 16 माइनस 6 इज जी इट इज 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर, ये स्क्वायर रूट न्यूमिनेटर के लिए भी था डिनोमिनेटर के लिए भी। डिनोमिनेटर 16 का स्क्वायर रूट हमें मिल जाता है, क्या है जी, ये है 4। ये हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स कोसाइन 18 डिग्रीज की वैल्यू। साइन 18 डिग्रीज और कोसाइन 18 डिग्रीज की वैल्यू की बुनियाद पर अब हम सोचते हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप 72 डिग्रीज को देखें। 72 डिग्रीज का ताल्लुक किस तरह से 18 डिग्रीज के साथ जोड़ा जा सकता है। मैं आपको हिंट देता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइड एंगल्स यूज करना है। जी शाबाश, आप 72 को लिख सकते हैं 90 माइनस 18, जी यकीनन लिख सकते हैं। आइए जरा आपको बताता हूं कि मैं किस अंदाज में सोच रहा हूं। सेकंड पार्ट, इनफैक्ट फोर्थ पार्ट यहां से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब यह भी हुआ कि फोर्थ पार्ट फर्स्ट पार्ट की बुनियाद पर सॉल्व होगा। हां, दूसरा रास्ता भी है। जिस तरह मैंने 18 कंसिडर किया और 18 5s are 90 किया, आप डायरेक्ट 72 को कंसिडर कर सकते हैं थीटा, और 72 5s are 360 आ जाएगा। उस सूरत में भी इसी पैटर्न पर
सोल्यूशन किया जा सकता है। अगर आप 36 डिग्रीज को डायरेक्ट सॉल्व करना चाहे, बजाय इसके कि आप 18 डिग्रीज की बेस पर करें, 36 5s आर 180, 54 5s आर 270, यानी इसी पैटर्न पर किसी को भी इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम 18 डिग्रीज की बुनियाद पर रिमेनिंग 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट, हमें फाइंड आउट करना है 72 डिग्रीज की साइन कोसाइन वैल्यूज। हम इसे लिख सकते हैं साइन 72 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 18 डिग्रीज। हम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब साइन 72 डिग्रीज इज इक्वल टू राइट साइड पर जरा देखें कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइड एंगल्स, 91s आर 90, इसका मतलब है साइन कन्वर्ट हो जाएगा अपनी को रेशो में, यानी कोसाइन में। हम इसे लिखेंगे कोसाइन ऑफ 18 डिग्रीज। चूंकि 90 माइनस 18 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, सो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये होगा कि साइन 72 डिग्रीज की वैल्यू कोसाइन 18 डिग्रीज के बराबर होगी। कोसाइन 18 डिग्रीज की वैल्यू हम यहां फाइंड आउट कर चुके हैं। सो साइन 72 डिग्रीज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय 4। ये हमारे पास साइन 72 डिग्रीज की वैल्यू हासिल हुई। अब कोसाइन 72 डिग्रीज की वैल्यू वो साइन 72 की बुनियाद पर भी हो सकती है, लेकिन हम इस तरह भी लिख सकते हैं कोसाइन 72 डिग्रीज इज इक्वल टू कोसाइन 90 माइनस 18। अब कोसाइन 90 माइनस 18 अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट ये होगा साइन 18। कोसाइन 72 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन 18 डिग्रीज। अब साइन 18 डिग्रीज की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। कोसाइन 72 डिग्रीज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 ओवर 4। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट हल हुआ। अब हम देखते हैं सेकंड और थर्ड। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट, 36 डिग्रीज की साइन और कोसाइन वैल्यूज। अब 36 डिग्रीज का ताल्लुक जरा देखें 18 डिग्रीज के साथ मौजूद है, और वो क्या है, 18 2s आर 36। इसका मतलब ये हुआ कि डबल एंगल आइडेंटिटी से दोनों का ताल्लुक जुड़ेगा। आइए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। Since sin 2 theta is equal to 2 sin theta cosine theta। अब थीटा को अगर हम 18 डिग्रीज पुट कर दें तो लेफ्ट साइड पर बन जाएगा 36, राइट साइड पर sin 18 कोसाइन 18, sin 18 कोसाइन 18 दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद, हम बासानी कैलकुलेशन कर सकते हैं। पुट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्रीज, 18 2s are 36, 2 साइन ऑफ 18 डिग्रीज कोसाइन ऑफ 18 डिग्रीज। अब साइन ऑफ 18 डिग्रीज और कोसाइन ऑफ 18 डिग्रीज हमारे पास ये दोनों वैल्यूज स्टूडेंट्स मौजूद हैं, साइन ऑफ 18 एंड कोसाइन ऑफ 18। हम ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट कर दें, सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, डेसिमल में नहीं जाना, जस्ट मल्टीप्लाई करके कटिंग शटिंग कर दें तो हमें साइन ऑफ 36 डिग्रीज की वैल्यू बासानी मिल जाएगी। अब कोसाइन ऑफ 36 डिग्रीज के लिए आप दोबारा पाइथागोरियन आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। जिस तरह साइन 18 की बुनियाद पर मैंने कोसाइन 18 डिग्रीज फाइंड आउट किया, ये फार्मूला यूज किया, आप इसी अंदाज में साइन 36 डिग्रीज की बुनियाद पर कोसाइन 36 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अब बात रह गई थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट का भी आपको हिंट दे देता हूं। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल है 54 डिग्रीज।
इसका 18 के साथ ताल्लुक जुड़ रहा है, 18 3s आर 54 डिग्रीज। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी यूज करते हुए हम साइन 54 और कोसाइन 54 इसी अंदाज में फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी के अंदर हमें क्यूब खोलना पड़ता है और इस किस्म की वैल्यू का क्यूब खोलना मुश्किल होगा आपके लिए। दूसरा रास्ता यह है कि 54 डिग्रीज को हम देखें कि क्या उसका ताल्लुक 36 डिग्रीज के साथ जुड़ सकता है अलाइड एंगल्स के कॉन्सेप्ट से। जरा सोचें, 90 में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने से क्या 54 डिग्रीज बनता है? जी, 90 माइनस 36 अगर किया जाए तो 54 डिग्रीज आ जाता है। हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 54 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 36 डिग्रीज। साइन ऑफ 54 डिग्रीज इज इक्वल टू, ये 91 आर 90 है तो ये बन जाएगा कोसाइन, को रेशो में कन्वर्ट होगा, कोसाइन 36 डिग्रीज। यानी साइन 54 इज इक्वल टू कोसाइन 36 डिग्रीज। कोसाइन 36 डिग्रीज की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद होगी। इसी तरह कोसाइन 54 डिग्रीज बराबर आ जाएगा साइन 36 डिग्रीज के, और साइन 36 डिग्रीज की वैल्यू पहले से मौजूद होगी। यानी इस प्रॉब्लम के ये चारों पार्ट्स इंटरलिंक्ड हैं। आप 18 डिग्रीज की वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके होंगे तो आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट 18 डिग्रीज की बुनियाद पर बआसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, अगर स्टूडेंट्स अगर इन चारों में से कोई भी पार्ट आपको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना हो तो आप इसी पैटर्न पर किसी भी पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। हमने 18 5s आर 90 किया, आप इसी पैटर्न पर 36 5s आर 180 या 54 5s आर 270 या 72 5s आर 360 डिग्रीज का स्टार्ट लेकर अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इसी पैटर्न पर किसी भी पार्ट को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बात आ गई इस आखिरी हिस्से की। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास वैल्यूज पहले से मौजूद होनी चाहिए, यानी ये वैल्यूज ये मौजूद होनी चाहिए। आइए ये आपके साथ शेयर करता हूं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। स्टूडेंट्स हमें ये इक्वेशन प्रूव करना है। हमें लेफ्ट साइड चूंकि मोर कॉम्प्लेक्स है चूज करनी होगी और लेफ्ट साइड को एवेल्युएट करके हमें ये आंसर लाना होगा। लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं। इट इज कोसाइन ऑफ 36 डिग्रीज, कोसाइन ऑफ 72 डिग्रीज, कोसाइन ऑफ 108 डिग्रीज एंड कोसाइन ऑफ 144 डिग्रीज। स्टूडेंट्स कोसाइन ऑफ 36 डिग्रीज हम फाइंड आउट कर चुके होंगे, कोसाइन ऑफ 72 डिग्रीज भी फाइंड आउट कर चुके। हमें ये दो वैल्यूज अभी भी फाइंड आउट करना है या हमें इनका ताल्लुक जोड़ना है अलाइड एंगल्स के कॉन्सेप्ट से इन एंगल्स के साथ। और वो कैसे हो सकता है जरा देखिए। कोसाइन ऑफ 36 डिग्रीज, कोसाइन ऑफ 72 डिग्रीज, कोसाइन ऑफ 108 को मैं किस तरह अलाइड एंगल्स के कॉन्सेप्ट से लिख सकता हूं कि इन एंगल्स में से किसी के साथ ताल्लुक जुड़ जाए। 90 प्लस या 90 माइनस, इस तरह से हमने 108 बनाना है। तो 90 प्लस, जी 90 प्लस 18, अब ये एंगल यूज हो जाएगा। 90 प्लस 18 ये है 108 और इसी अंदाज में 90 प्लस 54 ये हमारे पास आ जाएगा 144 डिग्रीज। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स यहां पर अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट 90 प्लस 18 क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव होता है, सो यहां आ गया माइनस साइन। अब ये चूंकि 91 आर 90 है, 90 का ऑड मल्टीपल है, कोसाइन चेंज होगा साइन में अपनी को रेशो में, साइन ऑफ 18 डिग्रीज।
यहां पर 90 प्लस 54, अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव, 90 वंस आर 90, चूंकि ऑड मल्टीपल है कोसाइन अपनी को रेशो में चेंज होगा, साइन ऑफ 54 डिग्रीज। कोसाइन 108 डिग्रीज बराबर है माइनस साइन 18 डिग्रीज के, और कोसाइन 144 डिग्रीज बराबर है माइनस साइन 54 डिग्रीज के। हमारे पास ये चारों वैल्यूज इन चार पार्ट्स को सॉल्व करते हुए आ चुकी हैं। आप ये चारों वैल्यूज यहां पर जब पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको हासिल होगा 1/16। स्टूडेंट्स, ये लास्ट पार्ट सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पूछा जा सकता है जब आपको ये वैल्यूज बता दी जाए, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रॉब्लम हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन बहुत लॉन्ग हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस डिस्कशन की बुनियाद पर आप इस प्रॉब्लम को अपने इंटरेस्ट के लिए लाजमी खुद सॉल्व कीजिएगा। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।